वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में पशुपालन प्रसार विषय के लेसन नंबर 21 यानी पशु चिकित्सालय में संधारित होने वाली मुख्य पत्रावलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने प्रगतिशील पशुपालक स्तर भंडार पंजिका, स्टेशनरी भंडार पंजिका आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कार्यालय में रखी जाने वाली विभिन्न पत्रावलियों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो हम जैसे काम करते हैं उनकी अलग अलग पत्रावलियाँ पशु चिकित्सालय में संधारित करते हैं, ताकि हमें अपनी सूचना जो है सही समय पर सही जगह पर मिल सके। इसमें सबसे पहले संस्थापन पत्रावली, यानी जब किसी आदमी की नियुक्ति होती है या उसकी प्रतिनियुक्ति के करते हैं या उसका स्थानांतरण होता है या सेवानिवृत्ति होती है या कोई और काम होता है, तो उसके लिए जो जो पत्र आते हैं उनकी हम एक पत्रावली बना लेते हैं, ताकि वो अलग अलग कर्मचारी के नाम से अलग अलग खोलते हैं। जैसे मान लो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, उसके नाम की पत्रावली हो जाएगी। एक कंपाउंडर है, उसके नाम की। एक पशुपालन के अंदर जो चपड़ासी है या वाटरमैन है या आपका पीडीपी है, पशुधन परिचर है, तो उनके अलग अलग जब भी कोई पत्र उसके नाम का आता है तो उसमें उसकी कॉपी जो उसमें लगा देते हैं। या अगर मान लो उसके नाम से कोई लेटर निकालते हैं तो उसकी ऑफिस कॉपी जो है वो उस पत्रावली में संबंधित आदमी की फाइल में डाल देते हैं, ताकि जब भी किसी कर्मचारी अधिकारी के संबंध में उसमें से कोई सूचना जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम उसकी फाइल को निकाल के उसमें से देख लेते हैं। एक होता है वार्षिक लक्ष्य, अर्धवार्षिक तथा मासिक प्रतिवेदन, यानी आपकी जो हॉस्पिटल में जो काम करते हो उसकी प्रगति जो है, आपने क्या काम किया, प्रगति प्रतिवेदन बोलते हैं। एक मासिक भेजते हो आप जॉइंट डायरेक्टर को, फिर त्रैमासिक भेजते हो, 6 माही भेजते हो, वार्षिक भेजते हो। तो जो भी आप ये प्रगति प्रतिवेदन या वार्षिक लक्ष्य के जो कागज़ है उनकी एक फाइल बनती है, और ये जो प्रपत्र आप भेजते हो उसकी जो कार्यालय प्रति होती है, ऑफिस कॉपी, वो उस फाइल में लगाते हैं, ताकि आपको जब भी कोई पूछे कि भाई आपके 2019-20 में क्या टारगेट थे, क्या अचीवमेंट थे, तो आप उस पत्रावली को देख के पता कर सकते हो। एक होता है इश्यू वाउचर पत्रावली। इश्यू वाउचर का मतलब है आपकी संस्था को जब भी कोई सामान मिलता है, दवाई मिलती है या कोई सामान मिलता है या स्टेशनरी मिलती है जॉइंट ऑफिस से या डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से या आपके नोडल ऑफिस से, तो जैसे दवाइयाँ, औजार, चारा, बीज, वैक्सीन आदि किसी जगह से आपको प्राप्त होती है तो उसकी एक पत्रावली बनती है अलग से। यानी जो आपको कॉपी मिलती है उसकी सूचना आप उच्च अधिकारी को भेजते हो, तो उसकी एक प्रति जो आप रखते हो तो वो जो है उस भंडार पंजिका में जो आप इश्यू वाउचर पत्रावली है उसमें लगाते हो। तो जब भी आपको ज़रूरत होती है कि हमें अमुक दिनांक को ये सामान कहाँ से मिला था, तो उस पत्रावली में से आपको पता लग सकता है। इस आप अपनी सुविधा हेतु इस कार्यालय के कार्य का सुविधाजनक प्रबंध रखने के लिए इश्यू वाउचर की भी पत्रावली अलग अलग बना कर रख सकते हो। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि हमें देखने में सूचना प्राप्त करने में आसानी होता है, आप इश्यू वाउचर्स की अलग अलग पत्रावली बना सकते हो। जैसे मेडिसिन की अलग बना लो, भंडार पंजिका जैसे आपके परमानेंट आर्टिकल के अलग बना लो। तो जैसे इसने दे रखा है औजारों के लिए औजार की इश्यू वाउचर पत्रावली अलग से बनाओ, औषधियों के लिए औषधि इश्यू वाउचर पत्रावली, और चारा विकास बीज की प्राप्ति हो तो उसके लिए चारा विकास बीज पत्रावली, और वैक्सीन के लिए वैक्सीन पत्रावली। तो ये अलग अलग पत्रावली बना सकते हो। फिर आता है वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र पत्रावली, यानी प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी का निरंतर सेवा में रहता है तो 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी तनख्वाह में कैडर के अनुसार वृद्धि होती है। जैसे आपकी तनख्वाह अगर मान लो 700 रुपये है तो उसमें आपके कैडर के अनुसार अगर इंक्रीमेंट लगता है एक साल में एक बार, जैसे जुलाई में अगर आपने ज्वाइन किया जुलाई में लगेगा, किसी का सितंबर में लगता है, तो वो वेतन वृद्धि का फार्म जब आप भरते हो, कर्मचारी अलग अलग भर के स्वीकृति तो नियंत्रण अधिकारी को भेजते हैं, तो उसकी एक प्रति यानी ऑफिस कॉपी आप अपनी वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र पत्रावली में लगाओगे, ताकि आपको क्या अगर उसकी ज़रूरत पड़े कभी कि मेरा वेतन प्रमाण पत्र लगा या नहीं लगा, मैंने इस तारीख को भेजा था, तो आपकी पत्रावली देख के आप पता कर सकते हो। एक होता है अवकाश पत्रावली, यानी जब भी कोई कर्मचारी अधिकारी अवकाश पे जाता है तो वो अपनी
प्रार्थना पत्र जो है संबंधित अधिकारी को देता है। जैसे कंपाउंडर है वो डॉक्टर को देगा, चपड़ासी है वो डॉक्टर को देगा। अगर मान लो डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर वहाँ का इंचार्ज है, तो चपड़ासी कंपाउंडर को देगा, कंपाउंडर आगे जॉइंट डायरेक्टर को भेजेगा। तो अब वो कितने अवकाश लेता है, कब कब उसने भेजी, उसकी एक पत्रावली बनती है, जिसे बोलते हैं अवकाश पत्रावली। यानी अवकाश जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे आकस्मिक अवकाश है, उपार्जित अवकाश है, अवैतनिक अवकाश है। ये प्रत्येक आदमी की सेवा में कई बार वो अवकाश लेता है, जिसके लिए उसकी पत्रावली बनाना आवश्यक है। एक होता है नकारा सरप्लस औजार सामान पत्रावली, यानी जो सामान आपको मिलता है, परमानेंट आर्टिकल है या अस्थायी आर्टिकल जो भी है, वो एक निश्चित समय पे नकारा हो जाता है। यानी अगर किसी की एज, जैसे मान लो आपको कोई प्लास्टिक की प्लेट दे दी, प्लेट चाय पीने के लिए कप दे दिए, तो अब इनकी उम्र है ना कि ये मान लो फूट गए, तो इनको फिर क्या नीलाम करते हैं, इनको नीलाम या हर संस्था का साल में एक बार भौतिक सत्यापन होता है सामान का। एक बार आपके पास में क्या सामान है, वो सही हालत में है कि नहीं है, कोई कम तो नहीं हो गया, ज़्यादा नहीं हो गया, इसके लिए भौतिक सत्यापन हर साल हर संस्था का होता है। जैसे आपके जहाँ पे डॉक्टर है पोस्टेड, वो डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ डॉक्टर है वहाँ का भौतिक सत्यापन करेगा, और बाकी जो उपकेंद्र वगैरह उनका सत्यापन, भौतिक सत्यापन जो कोई डॉक्टर की ड्यूटी लगाएंगे वो करेगा। तो आपको उसकी पत्रावली भी बनानी पड़ेगी। जैसे सामान कोई मरम्मत हो गया है, या सामान जो ना खारिज करने वाला है या नीलाम करने वाला है, अगर मान लो सामान को मरम्मत कराना है तो आप उसकी स्वीकृति मांगोगे जॉइंट डायरेक्टर से, साहब ये सामान जो है मेरे टेबल टूट गई है, कुर्सी टूट गई, इसके 100 रुपये लगेंगे, 200 लगेंगे, मुझे इतने की स्वीकृति प्रदान करें। तो वो आप लेटर भेजो, तो उसकी ऑफिस कॉपी जो इस पत्रावली में लगाओगे। इसके बाद में आता है वेतन बिल, टीए बिल और एफईसी पत्रावली। यानी वेतन बिल क्या है कि वेतन बिल आजकल हॉस्पिटलों में नहीं बनते हैं, ये सिर्फ जॉइंट ऑफिस में ही ऑनलाइन बनते हैं। आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया है, कंप्यूटर में ऑनलाइन फीड होते हैं। लेकिन आप उस वेतन बनाने के लिए आपको महीने की हाजिरी भेजनी पड़ती है, उपस्थिति प्रतिवेदन भेजते हो, तो उसकी एक कॉपी लगाने के लिए आपके पास में पत्रावली होनी चाहिए। और टीए बिल जो है यात्रा भत्ता बिल, आप जो यात्रा करते हो उसका भी एक टीए बिल परफॉर्मा है अलग से, मतलब उसका प्रिंट किया हुआ आता है, उसके नंबर लगे होते हैं, कितने नंबर के हैं, अलग अलग नंबर के हैं। तो टीए बिल जब आप यात्रा करते हो तो उसका पैसा आपको मिलता है कि आपने कितना किराया भरा है। जैसे रायसनगर गए कोई काम से, तो गवर्नमेंट काम से रायसिंह नगर गए, तो आप रायसनगर का किराया दिया आने जाने का, फिर आपको डीए मिलेगा, एक दिन का डीए, यानी डियर अलाउंस बोलते हैं, आप ठहरते हो उसका विश्राम भत्ता, तो उसकी भी कॉपी आपको अपने फाइल में रखनी पड़ेगी। ऐसे ही एफईसी बिल है। एफईसी बिल का मतलब है आपने कोई खर्चा किया है ऑफिस में, जैसे आपने कुर्सी ठीक करवाई तो उसका बिल मिला आपको, उसका भुगतान आपने संबंधित कारपेंटर को कर दिया, कारपेंटर ने आपको बिल दिया, वो बिल आपने अपने अफसर को भेजा, तो उन्होंने वहाँ से बिल पास करके आपके खाते में वो पैसे जितना आपका खर्चा वो डालेंगे, तो उसकी भी सूचना आपके पास होनी चाहिए कि आपने कितने रुपए का बिल भेजा था। उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के आप एफईसी बिल फाइल में लगाते हो, तो ये एफईसी बिल फाइल बोलते हैं इसको। इसके बाद में आती है संक्रामक रोग पत्रावली। यानी इस पत्रावली में आपके जो 8 किलोमीटर का रेडियस है आपकी संस्था का, उसमें कोई संक्रामक रोग फैल जाए, अगर उससे संबंधित कोई सूचना है, वो सारे पत्र जो है उसकी ऑफिस कॉपी आप इस पत्रावली में रखोगे। जैसे आपको किसी ने लिखित में सूचना दी कि हमारे गांव में मुंह पका खुरपका बीमारी फैल गई है, तो इसकी सूचना आपके पत्रावली में होनी चाहिए। अगर आपने टीकाकरण करने आप गए हो तो उसकी सूचना भी इसमें आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर अगर आपको सूचना देता है या आपको आदेश देता है कि अमुक गांव में अमुक वैक्सीन करनी है, तो वो सूचना आपको इस संक्रामक रोग पत्रावली में संधारित करनी पड़ेगी। फिर रहता है निरीक्षण पत्रावली। निरीक्षण पत्रावली का मतलब होता है कि आपकी जो संस्था है जिसमें आप रहते हो, उसके आपके उच्च अधिकारी जो है वो आपकी संस्था का निरीक्षण करते हैं समय समय पे। जैसे मान लो डिप्टी डायरेक्टर है जो LSD है, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं जिसको, जो आपको सीमन और एलेंटो सप्लाई करते हैं, वो भी आपको निरीक्षण कर सकते हैं आपकी संस्था का। आपका जॉइंट डायरेक्टर आपकी संस्था का निरीक्षण करते हैं।
आपका नोडल अधिकारी, जैसे मान लो कि किसी तहसील हेडक्वार्टर के जितने हॉस्पिटल है उसमें जो इंचार्ज बैठता है वो सबका नोडल अधिकारी होता है। उसके अंडर में उस तहसील की सारी संस्थाएं आती है जिससे वो सूचनाएं कलेक्ट करता है, MPR है या उनको वैक्सीन सप्लाई करना या वैक्सीन करवाना। तो इन सब की निरीक्षण रिपोर्ट आपके पास आएगी कि भाई जैसे जॉइंट डायरेक्टर ने आपके हॉस्पिटल का निरीक्षण किया तो वो निरीक्षण रिपोर्ट बना के भेजेगा, कितने आदमी प्रेजेंट थे, ये एब्सेंट था, आपकी सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, आपके दवाइयाँ पर्याप्त नहीं है या दवाइयों का रख रखाव सही नहीं है, आपके आउटडोर में केस कम आते हैं, तो ये निरीक्षण रिपोर्ट होती है। तो उसकी जैसे आपके पास आती है तो आप उसको पत्रावली में, निरीक्षण पत्रावली में लगाओगे और उसकी जो अनुपालना भेजोगे, अनुपालना भेजनी पड़ती है निरीक्षण की, कि निरीक्षण में जो जो कमियां बताई वो आप पूरी करके फिर भेजते हो, साहब मैंने ये काम कर लिया है, तो उसकी कॉपी भी आपकी उस पत्रावली में लगेगी। और वापिस उच्च अधिकारियों जो टिप्पणी करके भेजते हो वो भी कॉपी उसमें लगाओगे। तो ये निरीक्षण पत्रावली जो है इसका भी एक प्रपत्र है निरीक्षण का। क्या है कि क्रम संख्या, निरीक्षण की टिप्पणी, निरीक्षण में क्या टिप्पणी की, अनुपालना टिप्पणी संस्था द्वारा आपने उसकी क्या अनुपालना की, अनुपालना टिप्पणी नियंत्रण अधिकारी द्वारा आपका जॉइंट डायरेक्टर उस पर टिप्पणी करेगा, फिर वो टिप्पणी जो है उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। तो ये निरीक्षण जो है आप जैसे क्लास में आओगे ना तब आपको समझाएंगे, ऐसे आपके पूरी समझ में आएगी नहीं है। तो ये वैसे पेज नंबर 212 के ऊपर ये निरीक्षण का प्रारूप दिया हुआ है, तो इसको आप प्रारूप को जरूर याद करें क्योंकि एग्ज़ाम में ये अमूमन पूछा जाता है। फिर आता है कृत्रिम गर्भाधान पत्रावली, यानी इस पत्रावली में कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जैसे लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्ति आपने कितनी की, और इससे संबंधित जो पत्र आते हैं ना कृत्रिम गर्भाधान से, वो इस फाइल में लगते हैं। फिर आता है कैंप आदि की पत्रावली, यानी संस्था की देखरेख में 8 किलोमीटर रेडियस में पशु चिकित्सा के कैंप लगते हैं, साल में 12 लगते हैं, ये टारगेट है आज का दिया हुआ। तो उन कैंपों के आयोजन के बारे में जो भी पत्राचार होता है या उसकी प्रगति भेजते हो आगे उसकी कॉपी है, वो इस पत्रावली में लगती है। जैसे विभाग के निर्देशानुसार पशु शल्य चिकित्सा शिविर लगते हैं, पशु बांध निवारण शिविर है, बछड़ा बछड़ी प्रतियोगिता शिविर है, दूध प्रतियोगिता शिविर है, पशुपालक प्रशिक्षण शिविर आदि है। इससे संबंधित जो भी पत्र आते हैं वो इस पत्रावली में लगाओगे। ये चीज़ें जो है शिविर लगते हैं, ये आपको पहले एक्सटेंशन में पढ़ाया जा चुका है। फिर होता है प्रशिक्षण पत्रावली, यानी पशु चिकित्सा संस्था में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को सेवा काल के दौरान कई प्रकार की ट्रेनिंग करवाई जाती है काम सिखाने के लिए। जैसे AI की ट्रेनिंग करवाते हैं, कभी मतलब कोई कैंप वगैरह लगते हैं उनके बारे में ट्रेनिंग है, कभी वैक्सीनेशन के बारे में ट्रेनिंग करा दी। तो ये इन आदेशों की प्रति भी कर्मचारियों को अपनी पत्रावली में लगानी चाहिए, यानी ये पत्रावली जो है ये एक संधारित करनी चाहिए, जिसे बोलते हैं प्रशिक्षण पत्रावली। तो ये सारा लेसन जो था वो था पशु चिकित्सालय में संधारित होने वाली महत्वपूर्ण पंजिकाएँ और पत्रावलियाँ, पंजिकाएँ और पत्रावलियाँ जो आपने, ये आज अपना लेसन कंप्लीट हो गया। तो इसमें से ज़रूर आपको ये एक प्रश्न या 2 प्रश्न खाली स्थान भरने के चक्कर में या विवरण के चक्कर में आएगा, तो आप इसको ज़रूर अच्छी तरह से अध्ययन करें और याद करें। धन्यवाद।